एम वरुण राज। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू मेक ट्रिग्नोमेट्री टेबल। दोस्तों, जब हम लोग पेपर देते हैं अटेम्प्ट करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री की जो वैल्यूज़ होती हैं हम लोग अक्सर भूल जाते हैं। तो इसके लिए मैंने ये सोचा है कि अगर हम लोग इस टेबल को पेपर के कुछ देर पहले अपनी कॉपी के पीछे बना लें तो इससे हम लोग की जो वैल्यूज़ हैं वो हम लोग कभी भूलेंगे नहीं और हम लोग को पेपर के टाइम में कोई गलती भी नहीं होगी। तो आइए देखते हैं कि ये वैल्यूज़ कैसे प्रिपेयर की जाती हैं, कैसे इस टेबल को हम लोग तैयार करेंगे। और इससे मैं आपको बिल्कुल इजी और आसान से स्टेप बताऊंगा जिससे आप इस टेबल को कम समय में तैयार कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी इन कॉपी। सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं, इस टेबल को तैयार करने के लिए हम लोग एक ऐसी टेबल तैयार करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे 0 डिग्री, 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री हम लोग यहाँ लिख लेंगे। अब उसके बाद हम लोग यहाँ जो हम लोग के रेशियोज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। अब दोस्तों देखिए, इस टेबल तैयार करने के लिए सबसे पहले हम लोग को साइन की जो वैल्यूज़ होती हैं वो ध्यान में रखनी होगी। अगर साइन की वैल्यूज़ हम ध्यान रखते हैं तो हम लोग बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो फाइंड कर सकते हैं। तो साइन 0 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अब दोस्तों साइन की वैल्यू हम लिख चुके हैं। अब साइन की वैल्यू से कॉस की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको हम रिवर्स वे पे लिख देते हैं। यानी कि 90 की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी, ये यहाँ, यानी कि हम लोग को इसको रिवर्स वे पे लिख देना होगा। यानी कि 1 यहाँ पे आ जाएगा, √3/2 यहाँ आ जाएगा, 1/√2 एज इट इज़ वहीं रहेगा, 1/2 यहाँ आ जाएगा और 0 यहाँ पे आ जाएगा। अब दोस्तों आप देख रहे होंगे कि साइन और कॉस की वैल्यू हम लोग लिख चुके हैं। अब साइन और कॉस से हम लोग टैन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि टैन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यानी कि साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो हम लोग को टैन की वैल्यू मिलती है। यानी कि हम साइन और कॉस की वैल्यू को डिवाइड करेंगे और टैन की वैल्यू को प्राप्त करेंगे। यानी कि 0/1 इज इक्वल टू 0। जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमें यहाँ पे 1/√3 मिलेगा। यहाँ डिवाइड करने पे 1 मिलेगा, यहाँ डिवाइड करने पे 2 कैंसिल हो जाएगा तो √3 मिलेगा। और यहाँ पे 1/0 यानी कि इनफाइनाइट, यानी कि 1090 हमारा इनफाइनाइट होता है। अब दोस्तों साइन कॉस 10 हम लोग लिख चुके हैं। अब साइन कॉस 10 से कॉट से कॉसेक की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग के पास कुछ फॉर्मूले होते हैं। हम जानते हैं कि साइन थीटा जो होता है वो कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है। यानी कि अगर साइन 4/3 है तो कॉसेक 3/4 होगा। इसी तरह टेन जो होता है वो कॉट का रेसिप्रोकल होता है और सेक कॉस का। यानी कि अगर हम लोग ये वैल्यूज़ को रेसिप्रोकल कर दें तो हम लोग को साइन कॉसेक कॉट और सेक कॉस की वैल्यू फाइंड हो जाएंगी। यानी कि अब साइन की वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, इसका रेसिप्रोकल करेंगे। तो साइन 0 है तो अगर हम लोग यहाँ पे 1 एज्यूम कर लें तो ये हो जाएगा 1/0, यानी कि इनफाइनाइट। यहाँ 1/2 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 1/√2 है तो यहाँ √2 हो जाएगा, और यहाँ √3/2 है तो यहाँ 2/√3 हो जाएगा, और यहाँ 1 है तो यहाँ 1 ही रहेगा। अब दोस्तों हम लोग कॉस की जो वैल्यू है इनको जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें सेक की वैल्यू मिलती हैं। तो यहाँ 1 है तो यहाँ 1 ही रहेगा, यहाँ √3/2 है तो यहाँ 2/√3 मिलेगा, यहाँ 1/√2 है तो यहाँ √2 मिलेगा, यहाँ 1/2 है तो यहाँ 2 मिलेगा, और यहाँ अगर हम 0.1 एज्यूम कर लें तो यहाँ 1/0, यानी कि यहाँ पे हम लोग को इनफाइनाइट मिल जाएगा। अब tan की वैल्यू को रेसिप्रोकल करने पे हम लोग को कॉट की वैल्यू मिलती है। तो यानी कि अगर यहाँ 0.1 है तो यहाँ 1/0 हो जाएगा, यानी कि इनफाइनाइट हो जाएगा। या 1/√3 है तो √3/1 यानी कि √3 हो जाएगा। यहाँ 1 है तो 1 रहेगा, यहाँ √3 है तो यहाँ 1/√3 हो जाएगा, और यहाँ 1/0 है तो 0/1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 0।
आप देख सकते हैं कि पूरी टेबल जो है वो तैयार हो चुकी है। थैंक यू गाइज, आपने मेरा वीडियो अच्छे से वॉच किया। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को खूब देखें और समझें कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल कैसे बनाते हैं। इससे ना आपका सिर्फ टाइम बचेगा, बल्कि आप जब पेपर करेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को खूब लाइक दें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।